हाई वोल्टेज टाकरे में शाहीनों की इंतहाई खराब परफॉर्मेंस। भारत ने ग्रीन शर्ट्स को सबसे बड़े मार्जिन 228 रन से शिकस्त दे दी। रिवायती हरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग चली ना बॉलिंग। बारिश भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा पाई। बाबर आजम, इमामुल हक, फ़खर जमान और रिजवान कोई भी न बन सका मर्द बहरान। इफ्तिखार अहमद और शादाब भी टीम की नैया पार लगाने में नाकाम। 357 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 8 विकेट्स पर 128 रन बना पाई। इंजरी के सबब हारिस रऊफ और नसीम शाह बैटिंग के लिए न आ सके। भारत के कुलदीप यादव ने 5। ACC के सदर जय शाह की मनमानियां, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की लाहौर, मुल्तान, कोलंबो, पाली केले में आनी जानियां। एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को थका दिया। पाक भारत टाकरे में कौमी क्रिकेटर्स की थकावट बड़े मार्जिन से शिकस्त की सूरत में सामने आ गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। दोबारा कहेंगे, अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के इस्लाहात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए मदद करते रहेंगे। इक़्तिदार को तूल देने का कोई प्रोग्राम नहीं। मुआशी और सियासी फैसले मुल्की मुफाद में कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकड़ का इंटरव्यू। बोले, हमारा फोकस मईशत की बहाली है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जा रहा है। PTI पर बहसीत जमात कोई कदगन नहीं। वतन वापसी पर नवाज शरीफ के साथ कवानीन के तहत रवैया इख्तियार किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट के तहत तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों से कोई बात ना करने का ऐलान। इलेक्शन जरूर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। आम इंतखाबात 90 नहीं तो 120 दिन में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सखर में जलसे से खिताब। जियाले कायद का अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होने का भी दावा। बोले, अवाम दोस्त हुकूमत बनाने के लिए हमारा साथ दें। सिलेक्टेड क्रिकेटर को सब ने भुगता और तोबा कर ली। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम को मसाइल से निकाल सकती है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर पार्टी दबाव में किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर आरिफ अलवी से निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात। इलेक्शन की तारीख पर बात। निगरान वज़ीर कानून ने वज़ारत कानून का मौक़िफ़ दोहराया। वज़ारत कानून की राय है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उधर PTI का सदर ममलकत को ख़त इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। सदर मुमलिकत के ओहदे की मुद्दत 9 सितंबर को ख़त्म हो चुकी। बतौर अबूरी सदर आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। रहनुमा नून लीग अता तारहट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन कर सकता है। मरियम औरंगजेब बोली, मुल्क तबाह करने वालों का कठपुतली नया आईनी बहरान पैदा करने पर तुला है। आरिफ अलवी से वाने सदर खाली करने की तारीख देने का मुतालबा। सुबह 7 से शाम 7 दुनिया भर में बेहतरीन कारोबारी औकातकार। अमेरिका हो या यूरोप, स्पेन, तुर्किया, तमाम ममालिक ही इसी उसूल का कारबंद नजर आते हैं। ये अमल ना सिर्फ कारोबार में नफ़े की वजह बनता है बल्कि बड़े पैमाने पर तवानाई की बचत भी होती है। मगर पाकिस्तान में सब उल्टा। बाज़ार दोपहर को खुलते और रात गए बंद होते हैं। मुआशी माहिरीन ने पाकिस्तान में भी कारोबार मगरिब के बाद बंद करने की तजवीज़ दे दी। तरक्की के लिए कारोबार में डिसिप्लिन लाजमी करार। रियासत कानूनी तौर पर ये कानून बनाए कि रात को शादी हाल ज़्यादा देर तक नहीं खुले रहने चाहिए, तिजारती मराकज़ ज़्यादा देर तक नहीं खुले रहने चाहिए, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर, बाज़ार, दुकानें रात को जल्द बंद हो जाएं तो ये एक मुस्तहसन कानून होगा। उलमाए कराम की भी हुकूमत की कारोबारी मराकज़ मगरिब तक बंद करने की तजवीज़ की हिमायत। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर का कहना है कि इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाना चाहिए।
सुबह की रोशनी में कारोबार से बरकत होती है और इंसान खुशहाल रहता है। ताजरों की अक्सरियत भी मगरिब के बाद कारोबार बंद करने की हामी। ताजर रहनुमा नईम मीर कहते हैं कि हुकूमत को तमाम ताजर एसोसिएशंस को एतमाद में लेना होगा। इस तजवीज़ का इतलाक मुल्क के हर सूबे में करना होगा। आईनी मसाइल में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नया अदालती साल पर फुल कोर्ट तकरीब से खिताब। बोले, हम में से किसी ने भी इंतखाबात 90 दिन में करवाने पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। गुड टू सी यू के मासूमाना रिमार्क्स को तंजिया तौर पर पेश किया गया। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासर हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के डैम्स फंड की तारीफ। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए के डैम फंड्स रखने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। डैम फंड हुकूमती सिक्योरिटी में है। चीफ जस्टिस का नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। 2017 का तसलसल रहता तो G20 का इजलास पाकिस्तान में होता। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। अहलिया की बरसी के सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि कलसूम नवाज को अपनी दुआओं में याद रखें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि भारत में G20 का इजलास हुआ और पाकिस्तान इसमें शरीक नहीं। हमारी हुकूमत रहती तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का निश्तर अस्पताल मुल्तान का दौरा। गफलत पर MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर राव अमजद को मुअत्तल कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पताल में बहुत से मरीजों के लवाहिकीन निजी लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवा रहे हैं। अद्वियात तक बाहर से ली जा रही हैं, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी वार्निंग जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान की 4 बरस से खस्ता हाल नवाबपुर रोड का दौरा। सड़क का मुआयना, दुकानदारों से मुलाकात, शिकायत सुनी। सेक्रेटरी तामीरात व मवासलात को सड़क की तामीर की हिदायत। डॉलर की कीमत मार्केट के बराबर लाने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई होगी। रुपये की कीमत मार्केट के मुताबिक लाने तक महकमाना कार्रवाइयाँ बंद ना की जाएं। FIA, हसास इदारे, FPR और स्टेट बैंक मिलकर कार्रवाइयाँ करें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इजलास में अहम फैसले सामने आ गए। बिजली चोरी का खात्मा तरजीह, सरकारी एहलकारों की फहरिस्तें बनेंगी। कार्रवाई का भी फैसला। FIA का हवाला हुंडी का काम करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद का रावलपिंडी में वाक़ परासा ट्रेडर्स पर छापा। करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। 30 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में भी हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 36 कार्रवाइयाँ, 44 अफराद गिरफ्तार, 10 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी की गई। पंजाब और सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 80 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई। सैकड़ों अफराद गिरफ्तार, 35 करोड़ रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद। लेस्को में बिजली चोरी के 1200 केसेस रिपोर्ट। ननकाना में 113 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। 112 मुकदमा दर्ज। पाकपतन में ऑपरेशन टीम ने 45 बिजली चोरों को पकड़ लिया। उकाड़ा में बिजली चोरों पर 1.5 करोड़ रुपए के जुर्माने, 117 मुकदमात और 17 गिरफ्तारियां हो चुकी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिंध में सखर, गोटकी, लाड़काना, शिकारपुर और दादू सर्कल में भी बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन। हेस्को रीजन में बिजली चोरी करने वाले 26 अफराद गिरफ्तार, 101 मुकदमात दर्ज कर लिए।